हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस वाइज में। आज का टॉपिक है साइकोलॉजी इन ए लूजिंग पोजीशन, यानी कि जो प्लेयर गेम हार रहा होता है उसका क्या साइकोलॉजी यूजुअली होता है, उस गेम में किस तरह का जो सोच चल रहा होता है और क्या चलना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन जो लूजिंग प्लेयर का जो साइकोलॉजी होता है उसके बारे में काफी कुछ बताता है। सबसे पहली बात, इस पोजीशन को अगर हम देखेंगे कि काफी देर से ब्लैक जो है एक्सचेंज अप था और इस पोजीशन को आराम से एंजॉय कर रहा था, सोच रहा था कि आराम से जीतूंगा। उसी तरह से व्हाइट ने भी यही बात मान लिया था कि पोजीशन तो लूजिंग है, अब कुछ हो जाएगा। किसी तरह व्हाइट इस पोजीशन को होल्ड कर रहा है, तो ब्लैक ने इधर सोचा कि टैक्टिक्स करता हूं और विन हो जाएगा। मेंटली ये होता है कि दोनों ही प्लेयर्स मान चुके होते हैं, विनर मान चुका होता है मैं तो जीत जाऊंगा, और जो लूजर है वो सोचता है एनीवे ये पोजीशन तो लॉस ही होना है, जस्ट वो खेलते रहता है, ट्राई करता है। और ऐसे में होता ये कि कई बार जो हारने वाला प्लेयर होता है उससे जो है चांस छूट जाता है, जो इस गेम में हुआ है। और विनर की साइकोलॉजी की बात अब हम नहीं कर रहे, उसको मैं किसी और दिन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पे हुआ क्या, ब्लैक ने देखा कि दो पॉन्स है, फर्स्ट पॉन रुक इनटू e4 तो मैं कभी भी दे सकता हूँ, रुक इनटू a2 के बाद b3 करूंगा और 2 पॉन्स ऑन 6th रैंक अगेंस्ट रुक, इजीली विनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्लैक टू प्ले में बहुत ही इजी ब्लैक के पास एक्चुअली विन था। ब्लैक कर सकता था रुक a2 तो वो खेला ही गेम में, उसको रुक टेक्स a2 और यहाँ पे उसने करना चाहिए था b3, रुक अटैक। अब रुक a1 हिलाएगा तो b2 आ जाएगा, रुक e2 हिलाएगा और यहाँ पे ब्लैक आराम से वेट कर सकता है क्योंकि e5 पे पिन है, आराम से किंग c5 करेगा और इसके बाद अभी तो रुक बिशप जो है पिन में, नेक्स्ट मूव रुक e1 या कुछ भी करे तो रुक e4 मार के b2 c2 के बाद जीत जाएगा इजीली। तो इस तरह से ब्लैक में ये गेम एक्चुअली इजीली जीत जाना था, पर दोनों ही प्लेयर्स सोच चुके थे कि ये तो होगा किसी ना किसी वक्त और पोजीशन कोलैप्स हो जाएगा। तो गेम ऐसा होना चाहिए था कि रुक a2 b3 को रुक a3 खेला तो रुक टेक्स e4, अब इस बिशप को डिस्ट्रॉय कर दे, किंग टेक्स e4 और उसके बाद b2, अब रुक b3 को c2 और फिर c पॉन जो है पिन हो जाएगा और इस तरह से ब्लैक जीत सकता था। अब गेम में ब्लैक ने किया रुक टेक्स a2, उसको खेल दिया रुक e4 चेक। अगर हम देखें तो लगता है कि कोई बात नहीं है, एक ही बात है, यही व्हाइट ने सोचा। और इनफैक्ट व्हाइट ने तो गेम में यहाँ पे के e4 b3 को रिजाइन भी कर दिया। तो इस पोजीशन के बारे में हम ये कह सकते हैं व्हाइट ने मेंटली गिव अप कर दिया था, सोचा था कि पोजीशन तो लॉस्ट ही है, इसीलिए उसने इस लास्ट पोजीशन में जो है एक रिसोर्स, बहुत अच्छा रिसोर्स था, ब्लैक का किंग का पोजीशन अच्छा नहीं है, उसको मिस कर दिया। यहाँ पे रुक a1 या रुक a3 लगता है फोर्स्ड है, रुक a1 को तो b2 रुक b1 c2 हो जाएगा, पर यहाँ पे व्हाइट के पास विनिंग चांस है, ड्रॉइंग भी नहीं, विन हो जाता है सीधा, रुक e2 करेगा। और पॉइंट ये है कि b2 करते ही रुक e1 करने की जरूरत नहीं है, के d4 आता है और अब आप देखो जैसे ही b1 क्वीन तो रुक e6 चेकमेट। ब्लैक का जो किंग प्लेसिंग खराब था उससे व्हाइट जीत ही जाता था गेम, उस विनिंग पोजीशन में उसने रिजाइन कर दिया। दूसरा पॉइंट अब यह है कि रुक e2 के बाद अगर किंग c5 करे तो अब व्हाइट के किंग को चांस मिल जाता है अपने जो ओपोनेंट के पॉन्स है उसके पास आ जाने का। इसके बाद b2 को सिंपल किंग c2 और विनिंग पोजीशन, और अगर किंग b4 करके वेट किया तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाइट खुद d6 करेगा और cd के बाद अपना पासर क्रिएट कर लेगा c7, इसमें भी गेम बहुत इजीली जीत जाएगा। यहाँ पे और भी ऑप्शंस है, व्हाइट चाहे तो रुक e4 k3 kc3 b2 और फिर रुक b4 करके ऐसे भी जीत सकता है। पर सबसे इंटरेस्टिंग पोजीशन ये था, जो गेम व्हाइट ब्लैक जीत ही रहा था, दोनों प्लेयर्स ने ये सोचा कि पोजीशन, एक ने सोचा मेरा विनिंग है, दूसरे ने सोचा मेरा तो लूजिंग ही है, तो उसने सही तरह से उधर से कैलकुलेट नहीं किया, केयरलेस हो गया। तो ये एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट था, जिस प्लेयर का पोजीशन लूजिंग है उसने ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, टैक्टिक्स का जो पॉइंट होता है
वो बहुत क्रिटिकल होता है, जहां पे ओपोनेंट विन को कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, विनिंग पोजीशन को विन में। वहीं पे लूजिंग प्लेयर के लिए भी बहुत बार एक चांस तो बनता ही है, जो इस गेम में व्हाइट ने मिस कर दिया। तो मुझे उम्मीद है आपको यह लेसन पसंद आया होगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।